जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नूर एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं RWA डिफेंस परिवार पर। मेरे प्यारे साथियों, इस हफ्ते का भी इंतजार आपका खत्म हो चुका है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट, और वो है आपका फ्यू आ फ्यू द फ्यू, लिटिल आ लिटिल और द लिटिल। बच्चों, आज आपका अंग्रेजी मंथन की जो सीरीज है उसका 5वां नंबर है #5। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि यार कैसे हम इस टॉपिक को कवर करें, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, और फ्यू लिटिल इन सभी के चक्कर में वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आप कभी भी इन सभी फ्यू आ फ्यू द फ्यू के लिए कभी भी, या लिटिल आ लिटिल द लिटिल के लिए आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और बच्चों, सबसे अच्छी बात यह रहेगी आज के सेशन की कि मैं आपको लास्ट में एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत काम आने वाली है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक जबरदस्त सेशन की। तो देखते हैं हमारे सामने पहली स्लाइड में क्या है। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि फ्यू या लिटिल का मतलब क्या होता है। बच्चों, चाहे फ्यू हो या चाहे लिटिल, इन दोनों का ही मतलब हम इस तरीके से निकालते हैं, कम या थोड़े के सेंस में। ठीक है, चाहे आपका फ्यू हो चाहे आपका लिटिल, इन सब इनका मतलब क्या होता है बच्चों, कम या थोड़ा। हालांकि हम आगे जाकर के फ्यू के बाद आफ्यू पढ़ेंगे, दाफ्यू पढ़ेंगे, तो उनके अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन एक बेस आपको पता होना चाहिए कि भाई आज हम फ्यू और लिटिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक, अब जो सबसे बड़ी चीज है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करती है वो क्या है, इनका यूज। जैसे कि आप फ्यू का जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक, जबकि लिटिल का यूज आप करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। ये आपका नंबर को बताता है जबकि ये क्वांटिटी को बताता है। अब इस बात को समझते हैं बच्चों। जैसे काउंटेबल नाउन आप देख लो और वो प्लूरल होनी चाहिए। मान लो मैं कार ले लेता हूं, कार्स, या मैं बॉयज ले लेता हूं, तो कार्स और बॉयज से पहले मैं लिटिल का यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उससे पहले मुझे फ्यू का ही यूज करना है। तो फ्यू का यूज मैं कहां करता हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। पहला पॉइंट क्लियर। अब क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, तो ये क्या बताएंगे, नंबर बताते हैं हमेशा, यानी कि संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको बताते हैं, हमेशा संख्या को। अब इधर आ जाते हैं, इसका यूज हम कहां करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूं वाटर। अब मैं वाटर से पहले फ्यू का यूज तो नहीं करूंगा, किसका यूज करूंगा, लिटिल का यूज करूंगा, लिटिल वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। और ये किसको बताता है, ये क्वांटिटी को। क्वांटिटी से हमारा क्या मतलब होता है कि ये मात्रा। तो पहला, अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि भाई इसका यूज हम कहां करते हैं, इसका। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन में यह देखना है कि भाई ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है। जब आपको ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। फिर आपको ये रहेगा कि भाई फ्यू आ फ्यू दा फ्यू में से लगाना है अगर वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, या अगर वो अनकाउंटेबल है तो हमें फ्यू की जरूरत नहीं है। अब हम लिटिल आ लिटिल और दा लिटिल में से ही कोई एक ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है भाई, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई, यहां तक बहुत आसान था। चलो अब इससे आगे बढ़ते। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके सामने यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले आप जरा मेरी बात पर गौर करेंगे कि अनुज सर आपको क्या बताते हैं। अब मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। जरा आप सारे बच्चे उस किस्से को जरा बहुत अच्छे से सुनेंगे। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, जरा बहुत ध्यान से आप उस किस्से को सुनिएगा। ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। देखो बच्चों, होता क्या है कि भाई आज 12th का रिजल्ट आया। मान लो आप सारे लोग 10th में है या 12th में है, मान लेते हैं कि आज 10th क्लास का रिजल्ट आया, चलो 10th का कर लेते हैं। ठीक है, और आपका जो परिवार है वो शर्मा जी हैं। आप लोग कौन है, शर्मा जी। ठीक है बच्चों, और आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो पड़ोसी हैं वो कौन है जी, वर्मा जी हैं। मतलब वो वर्मा है और आप कौन है, शर्मा। अब आपका जो नाम है वो है बेटा चिंटू। मान लेते हैं, एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। और वर्मा जी के लड़के का नाम है पिंटू, और तुम दोनों आपस में क्या हो, एक बहुत बढ़िया दोस्त हो। क्या हो बच्चों, तुम दोनों आपस में दोस्त हो, फ्रेंड हो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब तुम दोनों दोस्त हो तो एक दूसरे के बारे में हर एक बात आपको पता होगी। जब आज रिजल्ट आया है, आज 10th क्लास का रिजल्ट आया है,
तो आपको ये तो पता होगा ना कि इसको ये पता होगा इसके कितने नंबर आए हैं, इसको ये पता होगा कितने नंबर आए हैं। मगर क्या है कि आपके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 70%, है ना, और पिंटू यानी कि वर्मा जी के लड़के के नंबर आ गए 90%, 95। अब होता क्या है मेरे दोस्त, जब पड़ोसी के नंबर ज्यादा आ जाते हैं तो वो तुमसे बहुत मजे लेते हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि वर्मा जी तुम्हारे घर पर आते हैं, एकदम से तुम्हारा गेट बजता है, तो मम्मी गेट खोलती हैं, देखते हैं कि वहां पर वर्मा जी खड़े हैं। आंटी जी कहती हैं, आपकी मम्मी कहती है, अरे अरे भाई साहब आइए आइए आइए। तो भाई साहब जो है आपके घर में आते हैं। अब आपके घर में माहौल थोड़ा सा गर्म है, क्यों? क्योंकि भाई आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, मगर वर्मा जी के लड़के के नंबर बहुत जबरदस्त है, 95%। अब वो आ गए, आपके पापा बैठे हुए हैं कि आ जाओ आ जाओ भाई। आपके पापा ने कहा आओ ये भाई साहब बैठिए। अब अंकल जी आकर बैठ जाते हैं। अब उन्हें आपके बारे में सब पता है, माहौल आपका गर्म है, लेकिन उनको मजे जरूर लेने। अब वो आपसे कहते हैं आवाज लगाकर, अरे बेटा चिंटू तेरे कितने नंबर आए हैं? अब आपको ये बात तो पता थी कि अंकल जी को मेरे नंबर पता है, फिर भी अंकल जी जो है वो पापा के सामने और जो है मेरी मार पड़वाना चाह रहे हैं। तो इतने में क्या होता है, मम्मी आपको बुलाती है, कहती है बेटा मेहमान आए हैं, अंकल आए हैं, जा उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आ। अब आप कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ जाते हो और मम्मी कहती है आपसे, बेटा एक काम कर, तू अंकल जी को क्या काम कर, कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दे। क्या कर दे? अंकल जी को कोल्ड ड्रिंक जो है वो सर्व कर दे। तो आप क्या काम करते हो, ये ग्लास है हमारे सामने, ग्लास सबको नजर आ रहा होगा। अब अंकल जी ने आपकी बेइज्जती तो कर दी, अब आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है। अब आपने क्या काम करा, ये कोल्ड ड्रिंक है मेरे पास, और इस कोल्ड ड्रिंक में से अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, नजर नहीं हटनी चाहिए, एक दो बूंद, मतलब कि इतनी सी कोल्ड ड्रिंक आपको नजर आ रही है, शायद नजर भी ना आ रही हो, एक दो बूंद कोल्ड ड्रिंक शायद नजर भी नहीं आ रही, इतनी सी कोल्ड ड्रिंक आपने इस ग्लास में करी, और आपने अंकल जी से जाकर कहा, अंकल जी लीजिए कोल्ड ड्रिंक। मम्मी भी खड़ी थी, पापा भी खड़े थे, अंकल जी भी थे। तो अंकल जी कहते हैं, अरे ये क्या मजाक है, मेहमानों से ऐसे पेश आया जाता, इतनी कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा, और ये कितनी कोल्ड ड्रिंक है? तो आपने कहा, अंकल जी मजाक किसने शुरू किया था, आपने, जब आपको पता है मेरे कितने नंबर हैं, फिर भी जो है आप पापा जी के सामने मेरे को मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो अंकल जी ने कहा, और आपकी जो बात है, आप कह रहे हो ना कितनी कोल्ड ड्रिंक है, मैं आपको बताता हूं अंकल जी, जो मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया हूं आपके सामने, वो कितनी है, लिटिल, यानी कि ना के बराबर, ना के बराबर, इतनी कोल्ड ड्रिंक जिससे अंकल जी तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात क्लियर हो गई। अब मम्मी खड़ी थी, मम्मी ने डांटा कि मेहमानों के साथ ऐसे पेश नहीं आते, कोल्ड ड्रिंक कर उनके गिलास में अच्छे से। तो आपने क्या काम करा कि चलो ठीक है भाई, मैं ऐसा ही काम करता हूं, मैं थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक इस ग्लास में बढ़ा देता हूं। अब मैंने कोल्ड ड्रिंक बढ़ानी शुरू कर दी, अब मैं बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। अब लगभग इतनी जो है वो कोल्ड ड्रिंक यहां पर मेरे ग्लास में हो गई। अब पापा जी और शर्मा जी आपस में बात करने लगे, और बताओ भाई साहब क्या हाल है? अब मैं वर्मा जी हूं, बढ़िया है जी, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और नौकरी वोकरी कैसे चल रही है जी? बढ़िया चल रही है, मस्त एकदम बढ़िया तरीके से। अच्छा 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 अच्छा। अब वर्मा जी कहां मानने वाले, वर्मा जी को तो आपसे और मजे लेने। तो अब क्या होता है, अच्छा एक चीज मैं यहां पर भूल गया, जब आपने ग्लास में इतनी कोल्ड ड्रिंक कर दी थी, तो अब अंकल जी ने पूछा, हाँ ये तूने बढ़िया कोल्ड ड्रिंक करी, ये कोल्ड ड्रिंक कितनी है? तब आपने कहा कि अंकल जी ये जो मैंने अब कोल्ड ड्रिंक करी है, ये इसमें है थोड़ी बहुत, थोड़ा सा, थोड़ी या थोड़ा, यानी कि सम, ठीक है। अच्छा अब अंकल जी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, ये वाले पॉइंट मैं भूल गया था, मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या, अंकल जी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, अंकल जी को और मजे लेने थे आपसे। अब अंकल जी ने आपसे कहा, अरे बेटा चिंटू ये तो बता तेरे मैथ में कितने नंबर है, क्योंकि उनके लड़के के थे 97 और तुम्हारे थे 33 नंबर, बस किनारे पर ही पास हुए थे। तो तुम्हें आया गुस्सा, तुमने कहा, अरे शर्मा जी आज बताता हूं थारे को। तुमने छीना ग्लास, ला भाई इधर, हो गया मेहमानों का अतिथि, तुम घर कब घर जाओगे, है ना, कब घर से जाओगे, और तुमने कोल्ड ड्रिंक जितनी भी बची थी इसमें कोल्ड ड्रिंक, वो सारी की सारी तुम पी गए। यानी कि ग्लास में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक थी, ऑल ऑल दैट इज अवेलेबल, जितनी भी मौजूद थी, चाहे वो कम थी या ज्यादा थी, जितनी भी थी वो सारी की सारी पी गए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल आ लिटिल द लिटिल। प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लिया, अब मैं आपको थ्योरेटिकल पूरा सारा समझा देता हूं। देखो बच्चों, अब आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि मसला क्या है। लिटिल का यूज क्या होता है बच्चों, हार्डली एनी, मतलब कि ना के बराबर। जब हमारे पास अमाउंट इतना हो जिससे काम ना चल सके,
ना के बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे लिटिल। जैसे क्लास में स्टार्टिंग में ना के बराबर कोल्ड ड्रिंक थी। फिर आर लिटिल क्या होता है कि थोड़ा बहुत, थोड़ा यानी कि सम। ये किसका सेंस देगा? आपका सम का, यानी कि थोड़े का, थोड़े बहुत का सेंस देगा, है ना। इतना कि भाई जिससे थोड़ा थोड़ा काम चल सकता है, ठीक है। और फिर आता है बच्चों द लिटिल, यानी कि जितना भी मौजूद है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना भी मौजूद है, जो भी है, जो भी है, जो भी है, वो सारा का सारा। आपको बात समझ में आ गई? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव लिटिल मनी दैट आई कांट बाय एनीथिंग। अब देखो बच्चों यहां पर मैंने क्या लिखा है? आई हैव लिटिल मनी। मैंने यहां पर आर लिटिल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता, मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास ना के बराबर पैसा है। और बच्चों जो ये मनी होता है ना हमारा, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा। मनी की यूनिट, मनी की यूनिट, जैसे कि आप रुपीस बोलते हैं, रुपीस को आप काउंटेबल कंसीडर करते हैं और मनी को आप अनकाउंटेबल कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का ये भी डाउट हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगली बात आप कह रहे हो आई हैव आ लिटिल, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है। अब देखो आगे बढ़ो, तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। आई गेव द लिटिल मनी दैट आई हैड। मेरे पास जो भी पैसा था वो सारा का सारा मैंने दे दिया। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपको द लिटिल या द फ्यू लगाना होगा तो वो आगे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन देगा। आप देखना जरा ध्यान से क्वेश्चंस में, सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन पक्का ऐसा सेंस देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि यहां पर या तो द लिटिल आना है या द फ्यू आना है। वो ऐसे देगा कि जो भी है सारा का सारा। जैसे उसने क्या बोला कि मेरे पास जो भी पैसा था, जितना भी पैसा था, वो सारा का सारा मैंने दे दिया। आपको क्लियर आ गया? मजा आ गया सारा समझ के? प्रैक्टिकल एग्जांपल, उसके बाद आपकी थ्योरी, ठीक। यही चीज बिल्कुल हूबहू फ्यू में है, बस फ्यू का यूज कहां करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। वहां जो भी एग्जांपल आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलो देखते हैं। देखिए देखो अब बिल्कुल सेम मीनिंग है क्या बच्चों? हार्डली एनी, ये आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ, मतलब ना के बराबर पेन है। मान लो आपने मुझसे कहा सर पेन दे, तो मैंने कहा एक ही पेन है भाई, फ्यू पेन। अब कोई जरूरत ही नहीं है, एक दो पेन बचे मेरे पास, इसकी तो मैं क्या ही करूंगा, मुझे लिखना है एक ब्लैक पेन है और एक आपका ब्लू पेन है, मगर ना के बराबर मेरे पास पेन है, मैं कैसे तुम्हें दे दूं? फिर आई है, मैंने कहा चल ठीक है मैं खरीद के ले आता हूं, थोड़े बहुत पेन है मेरे पास, दे देता हूं। तीसरी सिचुएशन, आई लॉस द फ्यू पेन्स दैट आई बॉट, जितने भी मैंने खरीदे थे, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, वो सारे के सारे क्या हो गए? मैंने खो दिए। बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को बात यहां तक? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। अब इसको और मजबूत करते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स, राइट? तो सारे बच्चे तैयार है एग्जाम्पल के लिए? और अगर मैं आपको फ्यू का भी एक छोटा सा डेमो दे देता हूं। देखो भाई, मान लो तुम मेरे छोटे भाई हो, ठीक है। अब तुमने मेरे से कहा, वैसे मैं पैसे तुम्हें दूंगा नहीं, बस एग्जाम्पल के लिए लेकर आया हूं, जेब में डाले। चलो बहुत सारे जो है मेरे पास, अभी बताता हूँ, अभी सारा राज नहीं खोलूंगा, सुनो। अब तू मेरे पास है, भैया 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 मेरे बर्थडे का, मेरा आज बर्थडे है, मुझे पार्टी करनी है। मैंने कहा अच्छा पार्टी करनी है तो एक काम कर ले, और मैंने तुम्हें 20 का नोट निकाल कर दे दिया। ये मैंने तुम्हें 20 का नोट दिया, मैंने कहा जा ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो आप गुस्से में थे, आपने कहा भैया इसमें जिंदगी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, 20 रुपए में क्या पार्टी होती है, ये तो कितना पैसा है जो आप मुझे दे रहे हो, ये तो भैया फ्यू अमाउंट ऑफ रुपीज है, मतलब ना के बराबर पैसा है, इससे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ये तो फ्यू रुपीज है। मैंने कहा हाँ यार 20 रुपए में क्या ही होता है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती 20 रुपए की ढंग से, छोटी वाली आती है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक काम कर देता हूं, चल एक काम करता हूं, चल मैं तेरे को जो है एक चल 20 रुपए मेरे को दे, चल ले, एक काम कर 500 रुपए जो है वो ले जा। तो तुमने देखा कि भैया बार बार जेब से पैसे निकाल रहे, तो तुमने कहा अच्छा अब ये 500 रुपए दे दिए भैया ने। तो अब ये जब मैंने तुमसे कहा कि बताओ मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए, किस सेक्शन में पैसे दिए, तो आपने कहा भैया अब ये थोड़े थोड़े पैसे हैं, जब आपने हमें 500 रुपए दिए तो मतलब भाई थोड़ा बहुत हमारा काम चल सकता है। मैंने कहा एक काम कर 500 ही ले जा। मैं चुपचाप से आराम से बैठ गया। अब तुम आए चुपचाप से, भैया कहाँ है, भैया कहाँ है, भैया सो रहे हैं। तुमने क्या काम करा, भैया आज तो तुम गए, तुमने हाथ डाला मेरी जेब में और जितने भी पैसे थे मेरे पास, जितने भी पैसे थे 1000, 500, 1500, जो भी पैसे थे वो सारे के सारे लेकर भाग गए। तो जितना भी मेरे पास था वो सारा का सारा, हम इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, द फ्यू। सेकंड वाले में मैंने एग्जांपल दिया आपको रुपीस का, क्योंकि ये क्या है हमारा काउंटेबल है।
प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह हमने इसको कंसिडर किया। ठीक है बेटा, अब तो समझ में आ गया होगा, दोनों चीजों का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैंने समझा दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलो बेटा, तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है, एक बार सारे बच्चे अपना दिमाग लगाइए और चारों क्वेश्चन में से देखिए किसमें क्या आएगा। सबसे पहला काम हमें क्या काम करना है, ये चेक करना है कि जो जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं फ्यू आ फ्यू दा फ्यू या लिटिल आ लिटिल दा लिटिल, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो फ्यू वाली लाइन इस्तेमाल करनी है, यानी कि फ्यू आ फ्यू दा फ्यू, लिटिल को हटा ही देना है। ठीक है ना, तो इससे आधा काम आपका आसान हो जाएगा। चलो करो फटाफट से, कम ऑन फास्ट। चलो, वेरी नाइस। बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास। 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से करिए आंसर, कम ऑन, फटाफट से आंसर करें सारे बच्चे। चलो देखो मेरे दोस्त, बच्चों सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे, द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक रेस्ट फॉर डैश डेज। अब क्योंकि डेज आ गए तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, फ्यू, आ फ्यू और फ्यू, फ्यू आ फ्यू और दा फ्यू। अब मैं चेक करता हूं इसमें से क्या आएगा। देखो भाई, मैं अब मान लो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर में से ये थोड़ी ना कहेगा कि तू बिल्कुल बिल्कुल भी आराम मत कर, ना के बराबर नहीं, तो ये नहीं आने का। ना डॉक्टर मेरे से ये कहेगा दाफ्यू, क्योंकि दाफ्यू का मतलब है तेरी जिंदगी में जितने भी दिन है बेटा बेटा बचे हैं वो सब तू लौट जा, लोट मार आराम से, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या आना चाहिए, डॉक्टर कह रहा है कि भाई कुछ दिन आराम करो, थोड़े बहुत दिन आराम करो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर बेटा, आफ्यू। दूसरा, ही स्पेंट डैश अमाउंट ऑफ मनी दैट, अच्छा यहां शी लिख रखा है, आप लोग उसको शी कर लीजिए। शी स्पेंट डैश अमाउंट ऑफ मनी शी हैड, जिसके पास जितना भी पैसा था, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, जो भी पैसा था वो सारा का सारा उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। क्योंकि मनी है बेटा, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखिएगा, ये गलती बच्चे कर बैठते हैं कि पैसा देखकर लगा देते हैं। मनी की यूनिट रुपीज काउंटेबल होती है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आएगा द लिटिल लगा देना। आई हैव डैश वाटर लेफ्ट देयर इज इनफ टू शेयर, वो कह रहा है मेरे पास पर्याप्त है शेयर करने के लिए, तो कितना पानी होगा उसके पास, वाटर की बात कर रहा है तो क्या लगाओगे, आ लिटिल, क्योंकि वाटर क्या अनकाउंटेबल। ठीक है, आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स, आई एम नॉट लोनली, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास फ्रेंड्स हैं। अब आप खुद सोचो क्या आना चाहिए फ्रेंड्स के लिए, आफ यू। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स तो काउंटेबल है तो लिटिल को तो हटा दो। अब ये भी नहीं कह सकते कि फ्यू फ्रेंड्स बोल दिया तो फिर ये वाली स्टेटमेंट नहीं होती आगे, आई एम नॉट लोनली, वो खुद कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, है ना, तो थोड़े से ज्यादा नंबर के बारे में आपसे बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले 5-4 क्वेश्चन आपके सामने, कम ऑन फटाफट से लगाइए प्रैक्टिस एक्सरसाइज। शी वॉज सो काइंड, बताइए, चलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो बेटा, शी वॉज सो काइंड, वो बहुत दयालु है, दैट शी गेव डैश बुक्स दैट शी हैड। अब देखो शी हैड क्या दिया है, बुक्स दी हैं, बुक्स है ना, तो बुक्स के लिए क्या यूज करोगे, जितनी भी उसके पास किताबें थी, द फ्यू। जहां भी सब्जेक्ट वर्ग का कॉम्बिनेशन मिले तुरंत आपको क्या लगाना है, द फ्यू। अब डैश वाटर दैट आई हैड वॉज स्प्लिट ऑन द टेबल, जो भी पानी था मेरे पास वो फैल गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या लगाना है, द लिटिल, क्योंकि पानी की बात कर रहा है। आगे, ही हैज डैश एजुकेशन, ही कांट रीड और राइट, वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता, उसके पास कैसी एजुकेशन है, तो लिटिल, ना के बराबर वो पढ़ा लिखा है, तभी तो वो कुछ नहीं पढ़ सकता ना ही लिख सकता। गिव द प्लांट्स, पानी, भाई कितना पानी देना चाहिए पौधों को, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, ना के बराबर नहीं, जितना भी है टंकी पूरी पलट दो गमले में, नहीं, तो क्या, हाँ लिटिल। यार कभी कभी देसी बन जाते हैं ना तो बड़ा मजा सा आता है ना, जितनी टंकी सारी पलट दे। ठीक है बच्चे, चल अब आगे लगाते हैं क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और हैं, ये और बताओ, जल्दी से बताओ, 4 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, इसको लगाइए फटाफट। डैश गेन वी हैड, कम ऑन फटाफट से। हम्म,
बहुत बढ़िया। देखो बेटा, डैश ग्रेन वी हैड, अब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या लगाना है, द लिटिल। आई कांट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर सकता, किसमें, वर्ड्स में, अ फ्यू वर्ड्स, थोड़े बहुत शब्दों में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। डैश नोवेल्स शी हैज, तो फिर वही बात, डैश नोवेल्स शी हैज रिटन आर, डैश नोवेल्स शी हैज रिटन आर बेस्ट सेलर्स, तो अब यहां पर क्या यूज करेंगे, नोवेल्स को तो गिन सकते हैं, तो द फ्यू। आगे, व्हेन आई मैट हिम डैश इयर्स लेटर शी लुक, मैं से जब कुछ सालों के बाद मिला तो क्या लगाऊंगा, आ फ्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आ फ्यू हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है, सभी को बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत मस्त लगा होगा। सेशन को एंड करने से पहले आपको एक बात और बता देता हूं कि बच्चों, मेरे जो भी बच्चा नया आया हो सेशन से, ध्यान रखिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, RWA डिफेंस है ना, RWA डिफेंस है ना, रोजगार विद अंकित डिफेंस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहां पर वीडियो सेक्शन में आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको अंग्रेजी मंथन 1, 2, 3, 4 और 5वां आपका ही है, और हर एक अंग्रेजी मंथन में कुछ ना कुछ नया है। और कल आपको मिलेगी एक स्टोरी, शानदार स्टोरी। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7:30 बजे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में लाइक करके जरूर बताना दोस्तों। एक छोटी सी क्लास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों से कि आप इस वीडियो पर कम से कम जो है, हर एक बच्चा एक तो कमेंट करेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि देखिए, अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मैं फिर इसको आगे कैसे ला पाऊंगा जब आपका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा आपका। तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इसलिए लाइक जरूर कर देना, ये एक मोटिवेशन है। एक कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा आपको ये सेशन। हम लोग टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर 1.5K लाइक्स का। इतने लाइक्स आप इस वीडियो पर कर देंगे, हर एक बच्चा ये काम करेगा, तो ये आज ही हो सकता है और अभी हो सकता है। तो जरूर करिए, अपने टीचर को जरूर सपोर्ट करिए जो आपके भविष्य बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।